नारायण भगवान दर्शन नहीं होता है। देखो भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का दर्शन भी होता है, परंतु आपके अंदर में लालसा नहीं है। कौन सा लालसा नहीं है? जो लालसा आपके अंदर में अभी पैदा लिया है, आप जो घर से यहाँ कथा पंडाल में आए हैं, तो आपके अंदर में एक लालसा पैदा हुआ। कौन सा लालसा? तो भागवत सुनने की लालसा। यहाँ जो कथा पंडाल में आए हैं तो भागवत सुनने की लालसा से भागवत पंडाल में आए हैं। और यही लालसा यदि आपके अंदर में भगवान का दर्शन करने का हो जाएगा तो भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा, परंतु आपके अंदर में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार तो भगवान का दर्शन होता है, भगवान दिखाई भी देते हैं, परंतु आपके अंदर में श्रद्धा विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। देखो भगवान आपको दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो जिस प्रकार यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, पानी बिन मीन प्यासी रे। मीन में ना मछली, तो जल के अंदर में मछली है, परंतु फिर भी वो जल को ढूंढ रहा है, जल कहाँ है? उसी प्रकार आपके अंदर भगवान है, फिर भी आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान आपको कहाँ से दर्शन देने के लिए आएंगे? भगवान आपको दर्शन देने के लिए ना तो कोई मंदिर से आएंगे, ना कोई पहाड़ के गुफा से, ना जंगल से, ना अयोध्या से, ना वृंदावन से, ना काशी से, ना हरिद्वार से, ना ऋषिकेश से। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही प्रकट होंगे, परंतु आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भगवान आपको कैसे दिखाई देंगे? क्या भगवान कह रहे जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। आप भगवान को ढूंढते हैं, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं देते हैं। देखो भगवान को आप यदि जान नहीं पाए तो भगवान आपके पास में आएंगे तो भगवान का पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? भगवान को पाना नहीं है, भगवान को हमें जानना है। यदि भगवान पंडाल के बगल में आ जाएंगे तो भगवान को आप कैसे पहचानेंगे? ये भगवान का हाथ में त्रिशूल है या धनुष है या डमरू है। और यदि आप जान जाएंगे भगवान के बारे में तो फिर पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले भगवान को हमें जानना है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते थे और भगवान राम लक्ष्मण दोनों वहां पर आते थे और बोलते थे बाबा हमें चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी क्या करते थे, राम और लक्ष्मण को चंदन लगा देते थे। एक बात तो यहाँ कहा जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास चंदन घिसते हैं और सबको लगाते जाते हैं। तो ज्यादा भीड़ होने के कारण भगवान राम लक्ष्मण बोलते बाबा हमें चंदन लगा दो। तो कई व्यक्ति आकर के जब भगवान राम लक्ष्मण चले जाते हैं चंदन लगा करके, तो कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं ये बाबा आप भगवान राम का अनन्य भक्त हैं और भजन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु आपका भगवान जो है ना बड़ा कठोर है, आपको दर्शन नहीं देते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज रोने लगे। चंदन घिस रहे हैं, आंख से आंसू भी बह रहे हैं और चंदन जो घिसा जाता है तो पानी जल दिया जाता है उसमें, आंखों के आंसू से चंदन घिसा चला गया। और वहां पर भगवान राम लक्ष्मण आ गए, बोले बाबा हमें चंदन लगा दो, और जोर जोर से रोने लगे तो तुलसीदास जी महाराज। तो अंतिम में बोले बाबा आप क्यों रोते हैं? तो हमें शिकायत करते हैं कई व्यक्ति जो आपका भगवान बड़ा कठोर है और हमारा भगवान कठोर नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु, हमारे भगवान तो कृपालु हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी कठोर नहीं है, वो कृपालु हैं। तो अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज को मालूम नहीं है यही भगवान राम लक्ष्मण है।
अंतिम में तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसने में व्यस्त हैं। तो यहाँ कहा जा रहा चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी व्यस्त हैं चंदन घिसने में, तो भगवान राम के एक चंदन अपने से लगा लिए, तिलक लेत रघुवीर, और दूसरे को भी गोस्वामी तुलसीदास चंदन लगाते हैं। तो व्यस्त है, दूसरे को लगा नहीं पाते हैं, तो भगवान राम क्या किए, सबको लगाते जा रहे हैं। तो तिलक लेत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर, अपने भी लगा रहे हैं, दूसरे को भी लगा रहे हैं। और चंदन दास जी महाराज, ये तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे हैं। तो अंतिम में श्री हनुमान जी यहाँ गुरु का काम किए हैं। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, ये कौन बोल रहे हैं, तो हनुमान जी एक तोता का रूप बना करके वृक्ष के डाली पर से बोल रहे हैं। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, तुलसी तेरे सामने भगवान खड़ा है, तू क्यों रो रहा है। परंतु तुलसीदास जी महाराज को मालूम नहीं है। सकल करो हनुमान जी बोले बन करके तोता, हनुमान जी वहां तोता बन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आपके सामने भगवान खड़े हैं, आप क्यों रो रहे हैं। यहाँ हनुमान जी गुरु का काम किए हैं। तो सबके जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। जिसका जीवन में कोई गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, और जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे इस भवसागर से पार हो नहीं सकते। चाहे कितना विद्वान हो जाओ, चाहे कितना धनवान हो जाओ, चाहे कितना बड़ा का घर बन जाए, मकान बन जाए, ये मायने नहीं रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, गुरु बिनो भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंजी शंका सम होई। वो शंकर जी के समान क्यों न हो जाए, विद्वान, पंडित, ज्ञानी, वो गुरु नहीं बनाया है, इस भवसागर से पार हो नहीं सकता है। नारद जी की कथा सबको मालूम है। नारद जहाँ पर बैठते थे वहाँ का सवा हाथ मिट्टी काट कर हटा दिया जाता है, देवता लोग हटा दिया जाता था। तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो नारद जी प्रश्न किए, जैसा क्यों हो रहा है, तो आपने गुरु नहीं बनाया है, इसलिए आपका मिट्टी वहां से काट कर हटा दिया जा रहा है, अशुद्ध हो जाता है वो जमीन। तो अंतिम में नारद जी भी गुरु बनेंगे भगवान विष्णु, इसलिए सबको गुरु बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण 4 श्लोक दिए। उसके बाद में ये गया विदुर मैत्री संवाद है। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि को नहीं आएगा, धन चला जाएगा तो फिर धन आ सकता है, बीमार पड़ेंगे इलाज करा करके दवाई खा करके ठीक हो सकते हैं, परंतु जो समय चला गया वो समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। जो समय का दुरुपयोग किया है वो तो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सका है, जो समय का दुरुपयोग किया है, इसलिए समय का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति दिन भर ताश खेलते रहते हैं,